दोस्तों, अमेजिंग होम्स लेकर आए हैं कंक्रीट फॉर हाउसिंग सीरीज के अंदर सिलेक्शन ऑफ सीमेंट के ऊपर एक नया वीडियो। कंक्रीट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले सीमेंट अवेलेबल हैं। जनरली हमें कंफ्यूजन रहती है कि हमें किस टाइप का सीमेंट यूज करना चाहिए। इन सभी इश्यूज को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आपको जब भी सीमेंट की सिलेक्शन करनी है कोई कंफ्यूजन ना हो। मार्केट के अंदर 13 टाइप्स के सीमेंट अवेलेबल हैं जिनके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने स्पेसिफिकेशंस इशू की हुई हैं। ये कई स्पेसिफिक यूज के लिए भी बनाए जाते हैं। अगर हम इनका नाम लें तो ये है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको ओपीसी बोलते हैं हम, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट पीपीसी बोलते हैं जिसको हम, हाई एल्यूमिना सीमेंट, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट एंड सम अदर्स। इनमें से जो चार मेन टाइप हैं जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं आमतौर पर, वो है ओपीसी जिसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट जिसको हम पीपीसी बोलते हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट ये आपकी फ्लोरिंग में जैसे मार्बल के जॉइंट्स लगाने हैं जहां आप चिप्स के अंदर इसको डालते हैं, और एक है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जो इधर नॉर्थ इंडिया में नहीं यूज होता। ये बेसिकली कोस्टल रीजन्स में सल्फेट अटैक को रेजिस्ट करने के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर तीन ग्रेड आते हैं, 33, 43 एंड 53। 33 एंड 43 ग्रेड्स को जनरली हाउसिंग सेक्टर में यूज किया जाता है, और जो ग्रेड 53 है इसको यूज करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ये हायर मिक्स डिजाइन में यूज होता है। हायर मिक्स डिजाइन जो है जैसे प्रीसस कंक्रीट बनानी हो, ब्रिजेस के लिए, उन कामों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट जिसको हम पीपीसी कहते हैं, ये मार्केट में सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है। ये हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज होता है जहां फिर जहां पर मास कंक्रीटिंग होनी हो, लाइक डैम्स, रिटेनिंग वॉल्स। उसका रीजन ये है कि इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो इसमें क्रैकिंग के डर मास कंक्रीटिंग में बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट है इसमें फ्लाई ऐश को मिक्स किया जाता है क्लिंकर के साथ, और इसका जो कोड है जब आप इसको परचेज करने जाएंगे तो बैग के ऊपर जो स्टैंप होगी वो होगी IS 1489 पार्ट 1। पार्ट 1 जो है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर फ्लाई ऐश बेस्ड, आपको ये सीमेंट यूज करना है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जैसे पहले डिस्कस किया गया है, जो बिल्डिंग्स सी शोर के पास हैं या सी वाटर में हैं उनके लिए ये सीमेंट यूज किया जाता है, and it is a better option than OPC cement in case of buildings are near to seashore। अब एक जनरल सवाल अक्सर मन में रहता है कि ओपीसी के जो ग्रेड्स हैं 33, 43, 53, इनमें क्या अंतर है और इनमें से कौन सा यूज होना चाहिए, जहां हमें पीपीसी यूज कर लेना चाहिए। अब इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो जो ओपीसी के तीन ग्रेड हैं 33, 43, 53, इनमें केमिकल कंटेंट जो है उसके अंदर उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग मींस कि जितना ग्रेड हायर है उतनी उसकी ग्राइंडिंग ज्यादा फाइन की गई है, और फाइन ग्राइंडिंग के साथ वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, पहली बात। दूसरी, 33, 43, 53 में क्या अंतर है। 33 ग्रेड का मीनिंग जो है वो है कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आप 28 डेज पे चेक करेंगे वो 33 MPa मेगा पास्कल या 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। ऐसे ही ओपीसी 43 ग्रेड जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज
will be 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 43 मेगा पास्कल। ऐसे ही OPC 53 ग्रेड जो है इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। तो दिस मीन्स 53 ग्रेड की स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज 33 ग्रेड से ज्यादा है, क्योंकि उसकी गेन ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू फाइन ग्राइंडिंग ज्यादा क्विकर है एज कंपैरिजन टू 33 ग्रेड। OPC 53 ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 28 डेज के बाद ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। 33 ग्रेड एंड 43 ग्रेड की जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज के बाद इंक्रीज होती रहती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ में ज्यादा अंतर नहीं रहता अगर हम लॉन्गर पीरियड को कंसिडर करें 33, 43 एंड 53 ग्रेड में। लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन के टाइम में हम सिर्फ 28 डेज के बेस के ऊपर स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं, तो 28 डेज के कट ऑफ पीरियड के ऊपर OPC 53 ग्रेड की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा है 33 एंड 43 ग्रेड से। रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ हीट यह कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तब सीमेंट के रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होती है, वो 53 ग्रेड सीमेंट में सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी, जिसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं, और ज्यादा फास्टर रेट पे होगी कंपेयर टू 33 एंड 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट। इसीलिए माइक्रो क्रैक्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 53 ग्रेड को यूज करके ज्यादा रहती है एज कंपैरिजन टू 33 एंड 43 ग्रेड। 43 ग्रेड सीमेंट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है इन कंपैरिजन विद 53 ग्रेड, और 33 ग्रेड उससे भी ज्यादा कम करता है। अगर हम कॉस्ट वाइज जाएं तो मार्केट में 53 ग्रेड जो है वो कॉस्टलीस्ट है एंड 33 ग्रेड जो है इन तीनों ग्रेड्स में सबसे सस्ता है। जब आप सीमेंट बैग्स को देखेंगे उनके ऊपर जो स्टैंपिंग है वो IS 269 मार्क की लगी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट, और फर्दर उसके ऊपर सीमेंट का ग्रेड 33, 43 या 53 मेंशन किया होगा। तो जिस बैग के ऊपर IS 269 का मार्क लगा है उसका मीनिंग है कि यू आर यूजिंग OPC ग्रेड ऑफ सीमेंट। PPC के अंदर या किसी और सीमेंट के अंदर OPC को छोड़ के कोई ग्रेड मेंशन नहीं किए जाते। ये 33, 43, 53 की प्रोविजन सिर्फ OPC के अंदर है, जैसे कि पहले बताया गया है 53 43 से स्ट्रॉन्गर है और 43 33 से स्ट्रॉन्गर है। जो एक आम हाउस बिल्डर है जो ज्यादा इन चीजों को टेक्निकली नहीं गहराई में जाना चाहता, उसकी एक कोशिश रहती है कि वो 53 ग्रेड यूज करे, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन 53 ग्रेड के अपने एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ एडवांटेजेस इसके हैं कि आप शटरिंग बहुत जल्दी खोल सकते हैं एज कंपैरिजन टू 33 एंड 43। उसका रीजन ये है कि ये सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, लेकिन इसके साथ माइक्रो क्रैक्स भी आते हैं। दूसरा, ये 33 43 के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर वही ग्रेड की कंक्रीट आपको 33 से प्रोड्यूस करनी है जो आपको घर के अंदर यूज करनी है, तो सीमेंट कंटेंट की रिक्वायरमेंट 33 की इन कंपैरिजन टू 53 ज्यादा बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली कॉस्टिंग डिफरेंस ना के बराबर जा बहुत ही कम मात्रा में रह जाएगा। जो हमारा PPC सीमेंट है इसकी स्ट्रेंथ जनरली OPC के 33 ग्रेड के इक्विवेलेंट आती है। OPC के 43 एंड 53 ग्रेड की स्ट्रेंथ जो है एट 28 डेज PPC से ज्यादा रहती है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ वाला सीमेंट यूज करना है तो 43 ग्रेड और 53 ग्रेड OPC आप यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है नॉर्मल स्लैब्स में, बीम्स में, कॉलम्स में, उस रिक्वायरमेंट को PPC इजीली फुलफिल कर देता है। इसमें कोई इस टाइप का शक या वहम पैदा करने की जरूरत नहीं कि PPC सीमेंट जो है वो आपकी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा। एक आपको जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि OPC ग्रेड्स सीमेंट में मार्केट में इजीली अवेलेबल ही नहीं। आप अगर मार्केट में सीमेंट खरीदने जाएंगे
तो आपको पीपीसी सीमेंट ही अवेलेबल होगा। अगर ओपीसी आपको परचेज करना है तो जनरली जो सप्लायर्स हैं वो ज़्यादा सप्लाई के लिए आपको स्पेशल ऑर्डर के ऊपर कई बार सप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मल सप्लाई में, जैसे घरों में आप इन स्मॉल वॉल्यूम्स में सप्लाई को मंगवाते हैं, आपके लिए पीपीसी ही अवेलेबल रहेगा। अब आगे सवाल आता है कि पीपीसी सीमेंट मार्केट में ज़्यादा क्यों अवेलेबल है। सबसे जो पहली बात है कि ड्राई फ्लाई ऐश थर्मल प्लांट से हर जगह पे अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पीपीसी की एज कंपैरिजन टू ओपीसी कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी पोर्शन 20 से 35% तक जो है वो फ्लाई ऐश ऑक्यूपाई कर लेती है। तो जो क्लिंकर का कंपोनेंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पीपीसी की कॉस्ट जो है वो ओपीसी से कम हो जाती है। तो इसलिए पीपीसी जो है मैन्युफैक्चरर को ओपीसी के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। इसी वजह से इसकी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा रहती है। हम अभी तक ओपीसी और पीपीसी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो कुछ अदर पॉइंट्स है इसमें, आपको खरीदने से पहले सीमेंट बैग की आप कंडीशन चेक कर लें, वो फटा ना हो। वेट इनका हर एक बैग का 50 केजी होता है। इसमें बैग का वेट जो है, चाहे वो जूट का है चाहे एचडीपी का है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। और एक इसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट देख लें, और इसमें बेस्ट बिफोर डेट का भी आप टैग देख लें कि आपका सीमेंट ज़्यादा पुराना नहीं है, ताकि उसमें कोई सेटिंग एक्शन नहीं शुरू हुआ। अदरवाइज आपके पास पीपीसी एंड ओपीसी को जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, अगर आपको ओपीसी की चॉइस 43 या 53 की मिल सकती है तो वो एक ऑप्शन है आपके पास यूज करने के लिए। नहीं, जनरली आप पीपीसी सीमेंट जो है उससे भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।